ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। एक ऐसी गायिका जिसने महज 15 साल की उम्र में पहली बार स्टेज से गाना गाया और लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। एक ऐसी गायिका जिसने गजल को उर्दू महफिलों से निकालकर आम लोगों तक पहुंचाया। एक ऐसी गायिका जिसे बचपन से इतना दर्द मिला कि उसने अपने हर दर्द को राग में ऐसा घोला कि उसकी आवाज दुनिया भर के जख्मों पर मरहम का काम करने लगी। और इस गायिका का नाम है मल्लिका गजल बेगम अख्तर। आज हम बात कर रहे हैं अपने यूपी के गौरव सीरीज में इन्हीं मल्लिका गजल और लीजेंड गायिका व अदाकारा अख्तरी बाई फैजाबादी की, जिनका आज जन्मदिन है और पूरी दुनिया इन्हें बेगम अख्तर के नाम से जानती है। उनकी बेरुखी में भी इल्तिफात शामिल है, इल्तिफात शामिल है। उर्दू अदब की इस मखमली आवाज के दीवाने न जाने कितने हैं। न जाने कितनों ने बेगम अख्तर की गाई इन गजलों से अपने जख्म भरे हैं, तो न जाने कितने आज भी इन गजलों को सुने बगैर नहीं रह पाते। बेगम अख्तर की तारीफ में उर्दू के अजीम शायर कैफी आज़मी ने एक बार कहा था कि गजल के दो मायने होते हैं, पहला गजल और दूसरा बेगम अख्तर। गजल का दूसरा नाम कही जाने वाली बेगम अख्तर के बारे में अगर आपको जानना है तो शुरुआत आपको उसी शहर से करनी होगी जहां वो अपनी सबसे ज्यादा यादें छोड़कर गई हैं, और वो शहर है हमारे यूपी का फैजाबाद। 7 अक्टूबर 1914 में मुश्तरी बाई ने 2 जुड़वा बहनों को जन्म दिया, जिनमें एक थी अहमदी और दूसरी थी अख्तरी। बचपन में अख्तरी को उनकी माँ प्यार से बीबी कहकर पुकारा करती थी। अख्तरी को बचपन से ही मौसीकी का कुदरतन इतना शौक था कि उनके पैर कभी भी घर में न टिकते थे। आस पड़ोस में जब भी कोई कार्यक्रम होता तो वहाँ बीबी यानी कि अख्तरी जरूर रहती, और जब भी कभी वो गाती तो सबके दिलों में एक खास जगह बना लेती थी। लेकिन अख्तरी की यही कला बचपन में एक ऐसी दरिंदगी का शिकार हुई जिसके जख्म ताउम्र उनके साथ बने रहे। यौन शोषण की शिकार हुई अख्तरी ने महज 13 साल की उम्र में एक बच्ची को जन्म दिया और लोक लाज के डर से हमेशा उसे अपनी छोटी बहन बताती रही। इन्हीं तमाम गमों को समेटे बेगम अख्तर ने तड़प और दर्द को इस तरह से पेश किया कि वो राग बनकर सीधे सुनने वालों के दिल में उतर गया। आवाज में गजब की लोच, रोचकता और भाव अभिव्यक्ति उनकी गाई गई ठुमरियों में बेजोड़ हैं। हमारे यूपी के लोकगीतों को दादरा, ख्याल और गायन की टप्पा शैली में गाकर जो ऊंचाई और आवाज दी है उसका दूसरा कोई भी सानी नहीं है। 15 साल की उम्र में जब बेगम अख्तर अपनी पहली प्रस्तुति के लिए कोलकाता आईं तो वहां सरोजनी नायडू भी मौजूद थी। बिहार में आए भूकंप पीड़ित लोगों की सहायता के लिए धन इकट्ठा करने के उद्देश्य से कोलकाता में आयोजित इस कार्यक्रम में जब बेगम अख्तर की प्रस्तुति सरोजनी नायडू ने सुनी तो वो मंत्रमुग्ध हो गईं और उन्होंने उपहार में उन्हें एक साड़ी भेंट की। गजल गायिका बेगम अख्तर से जुड़ा एक किस्सा और भी है जो बताता है कि वो न सिर्फ एक बड़ी फनकार थीं बल्कि उनका व्यक्तित्व भी बहुत बड़ा था। दरअसल बेगम अख्तर 1937 से 1943 तक फैजाबाद के राजदरबार में अपनी गायकी सुनाने जाया करती थीं। फैजाबाद के तत्कालीन राजा जगदम्बिका प्रसाद नारायण ने बेगम अख्तर की गायकी पर खुश होकर उन्हें 50 एकड़ का एक बागीचा भेंट किया था। वैसे तो बेगम जब तक फैजाबाद में रही उन्होंने उस जमीन का इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में जब बेगम जाने लगी तो उन्होंने जमीन को वापस लौटा दिया। करीब 400 गानों को अपनी आवाज देने वाली बेगम अख्तर ने जहां गालिब, दाग और मोमिन को गाया है तो वहीं अपने समय के शायर शकील बदायूनी, जिगर मुरादाबादी, कैफी आज़मी और सुदर्शन जैसे शायरों की गजलों को भी अपनी आवाज से एक ऐसे सुर में नवाजा है जिसे आज भी रह रहकर सुनने का मन करता रहता है।
गाने के अलावा बेगम अख्तर ने कई फिल्मों में अभिनय भी किया। बेगम अख्तर ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत एक दिन का बादशाह फिल्म से की थी, लेकिन किसी कारण ये फिल्म न चल सकी। इसके कुछ समय बाद वो लखनऊ आ गई और लखनऊ में उनकी मुलाकात निर्माता निर्देशक महबूब खान से हुई। बेगम अख्तर की काबिलियत से महबूब खान इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बेगम अख्तर को मुंबई बुला लिया और इसके बाद बेगम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने फिल्मों के साथ साथ अपनी गायकी के सफर को भी जारी रखा और मल्लिकाए गजल के नाम से जानी जाने लगी। अदाकारा के रूप में उन्होंने अपना अंतिम अभिनय सत्यजीत रे की फिल्म जलसा घर में किया था। बेगम अख्तर ने इस फिल्म में एक शास्त्रीय संगीत गायिका का किरदार निभाया था। साथियों, बेगम अख्तर के चाहने वाले देश दुनिया के हर कोने में मौजूद थे। पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान और सोवियत संघ में भी बेगम अख्तर ने अपनी प्रस्तुति दी थी और बीबीसी की एक रिपोर्ट को माने तो एक बार बेगम अख्तर की आवाज को सुनने के लिए इस्लाम के पवित्र स्थल मक्का में भी काफी भीड़ लग गई थी। बेगम अख्तर की ख्वाहिश थी कि वो अपने अंतिम समय तक गाती रहें और ये पूरी भी हुई। बेगम अख्तर ने अपने इंतकाल से 8 रोज पहले मशहूर शायर कैफी आजमी की सुना करो मेरी जां उनसे उनके अफसाने सब अजनबी हैं यहाँ कौन किसको जाने इस गाने की रिकॉर्डिंग की थी, जिसके बाद अपनी जादुई आवाज से श्रोताओं के दिलों में उतर जाने वाली ये महान गायिका 30 अक्टूबर 1974 को इस दुनिया को अलविदा कह गई। बेगम अख्तर को गए आज 40 साल से भी ज्यादा का समय निकल चुका है, पर आज भी वो संगीत की दुनिया में एक ऐसी मिसाल है जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। बेगम अख्तर के संगीत में इसी योगदान को देखते हुए उन्हें साल 1968 में पद्मश्री और साल 1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा बेगम अख्तर को मरणोपरांत पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। हमारे उत्तर प्रदेश की गौरव रही बेगम अख्तर की याद में संस्कृति मंत्रालय उत्तर प्रदेश द्वारा दादरा, कजरी और ठुमरी के पारंगत गायक को बेगम अख्तर सम्मान भी दिया जाता है। इस सम्मान के रूप में प्रमाण पत्र के साथ 5 लाख रुपए की धनराशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है। तो अब बारी है आज के सवाल की। आपको बेगम अख्तर की कौन सी गजल सबसे ज्यादा पसंद है? इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।